शहर की नामी अनवर हुसैन फ्रूट कंपनी पर प्रशासन की कार्रवाई। 12,000 किलो से ज्यादा पिंड खजूर बरामद। बिना लाइसेंस नेशनल फ्रूट कंपनी हो रही संचालित। प्रशासन की कार्रवाई से मिलावटियों में मचा हड़कंप। मीडिया से रिपोर्ट न बनाने की करते रहे अपील। फ्रूट व्यापारी कांग्रेस नेता बाबू सलीम का है भाई। खाद्य विभाग की मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। रविवार शाम खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजीव मिश्रा टीम सहित फ्रूट मंडी पहुंचे तो नाम बड़े और दर्शन खोटे, ये कहावत एक बार फिर सही साबित हुई। जहां कांग्रेस नेता हाजी बाबू सलीम के भाई अनवर हुसैन की पुराना माल गोदाम स्थित फर्म अनवर हुसैन एंड ब्रदर्स पर छापामार कार्रवाई खाद्य विभाग द्वारा की गई। जांच के दौरान करीब 12,000 किलो से ज्यादा पिंड खजूर बरामद की गई। प्रशासन की कार्रवाई के दौरान कांग्रेस नेता हाजी बाबू सलीम अपने वकील के साथ जमे रहे और अपनी बात रखी। मीडिया से चर्चा में खाद्य अधिकारी संजीव मिश्रा ने बताया कि खजूर के कट्टों से पानी निकल रहा है, जिससे ये माल एक्सपायर्ड होने की आशंका है। दूसरा मामला ये देखने को मिला कि पैक्ड पिंड खजूर पर तारीख निकलने के बाद नई तारीख के स्टिकर भी लगाए गए हैं, जिसके बाद खजूर को बेचा जा रहा है। श्री मिश्रा ने बताया कि इस तरह के कृत्य पर 420 का मामला बनता है। साथ ही अनवर हुसैन एंड ब्रदर्स द्वारा बगैर अनुमति के नेशनल फ्रूट कंपनी और अमन फ्रूट कंपनी संचालित की जा रही है, जिसका लाइसेंस मौके पर नहीं मिला है, जो पूरी तरह से गैर कानूनी है। इसके साथ ही मौके पर व्यवस्था में भी गड़बड़ी देखने को मिली, जहां सीमेंट के कट्टों और कलर मिक्सिंग मशीन के साथ खाद्य सामग्री रखी हुई पाई गई है, जिसके लिए खाद्य अधिकारी श्री मिश्रा संचालक को सख्त हिदायत देते हुए दिखाई दिए। इस दौरान पिंड खजूर के सैंपल लेकर राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजे जाएंगे और फर्म को रिपोर्ट आने के साथ ही लाइसेंस बनने तक सील कर दिया गया है। आज कलेक्टर महोदय को सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें ये मामला सामने आया था कि फ्रूट मंडी के अंदर जो माल गोदाम है वहाँ पे 2 शटर लगे हुए हैं और उनके अंदर काफ़ी मात्रा में एक 2 दिन छोड़ के वहाँ पे पिंड खजूर की जो है बोरियाँ उतरती हैं। तो सर के द्वारा निर्देश दिए गए कि आप एक बार जाके चेक करें कि वहाँ पे किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी की आशंका तो नहीं है कोई। तो आज जब मामला संज्ञान में आया तो इसको हम लोग यहाँ पे चेक करने के लिए आए और चेक करने में ये मालूम पड़ा कि अनवर हुसैन एंड फ्रूट कंपनी जो फ्रूट मंडी की एक बड़ी फर्म है, उनके द्वारा सामान्यतः तो फ्रूट्स का व्यापार किया जाता है, लेकिन उन्हीं की सब्सिडरी एक अमन ट्रेडिंग कंपनी भी एक फ़र्म है और साथ में ही एक नेशनल फ्रूट कंपनी एक और फर्म है। तो नेशनल फ्रूट कंपनी के अंतर्गत जो है ये पिंड खजूर यहाँ पे लाए जा रहे थे और उन्होंने बिल दिखाए हैं नेशनल फ्रूट कंपनी के, लेकिन नेशनल फ्रूट कंपनी का अभी FSSAI का लाइसेंस नंबर जो है वो इशूड नहीं पाया गया है। तो विदाउट लाइसेंस जो है ये व्यापार संचालित होता हुआ पाया गया। और दूसरी बात ये देखने के लिए मिली है कि पिंड खजूर जो भारी मात्रा में यहाँ पर आ रहे हैं उनके अंदर डेट्स के भी इशू आ रहे हैं, क्योंकि कुछ पैकेट ऐसे मिले हैं यहाँ पे जिनके ऊपर माने फरवरी 2020 की पैकिंग डेट है और 6 महीने की इसके ऊपर बेस्ट बिफोर लिखी हुई है। इसका मतलब 8वें महीने में ये एक्सपायर हो गए हैं और इसके ऊपर वापस से नई स्लिप लगा के नवंबर 2020 का माल जो है इसको बताया गया है। ऐसे कार्टून यहाँ पे मिले हैं और इसके साथ में ही यहाँ पे इकरम और नाप के नाम से भी यहाँ पे डेट्स मिले हुए हैं जो 30-30 किलो के कट्टे के अंदर भरे हुए हैं, जो कि इराक से लाना बताए गए हैं और कोई राजकोट की एक फर्म है जिसके द्वारा ये माल बेचा गया है। लेकिन विदेशों से आया हुआ कोई भी माल विदाउट इम्पोर्टर की डिटेल्स के इंडिया के अंदर नहीं आ सकता है। तो इसके अंदर भी यही अंदेशा है कि माल जो है वो बल्क में आया था वहाँ से और जिस इम्पोर्टर ने उसको ख़रीदा है उस पर विदेशों की थैलियाँ लगाने के बाद में इसको पैक करके यहाँ नीमच में बेचा गया है। क्योंकि बहुत सारी ये भी हो सकता है पुराना ही हो, क्योंकि इसमें ये देखने में मिल रहा है कि काफ़ी सारी बोरियाँ जो हैं उनके अंदर से पिंड खजूर का लिक्विड पार्ट जो है वो टपक के बाहर आ रहा है
इससे अंदेशा है कि हो सकता है ये माल पुराना हो और अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में निर्मित किया गया हो और इससे स्वास्थ्य के लिए हानि हो सकती है। इसलिए आज हम नमूने लेने के बाद में इस माल को अभी सीज करेंगे। सर, ये डेट का एक इशू आ रहा है जो चेंज की गई है, तो सर क्या इसमें 420 का मामला लग रहा है? ये बिल्कुल आपके द्वारा सही कहा जा रहा है। ये बिल्कुल 420 का मामला है, क्योंकि जन स्वास्थ्य के साथ में इस प्रकार से अगर खिलवाड़ किया जाएगा, क्योंकि ये वाली चीज़ें जो हैं वो पहले ही मॉइस्चर इनके अंदर है और बैक्टीरिया 6 महीने जब उसके ऊपर बेस्ट बिफोर लिखी हुई है उसके बाद में अगर उनको खाना, तो ये गंभीर अपराध की श्रेणी में है, क्योंकि अभी वैसे ही कोरोना संक्रमण फैला हुआ है और अगर किसी भी प्रकार के कोई दूसरे डिसीजेज उससे होते हैं तो स्थिति जो है वो हालात बेकाबू हो जाएंगे उसमें। सर, व्यवस्थाओं को लेकर क्या देखा है? व्यवस्थाओं को लेके जो खाद्य पदार्थ यहाँ पे रखे हुए हैं, इनके साथ में ही काफ़ी जो है सीमेंट की बोरियां, बिरला व्हाइट सीमेंट की बोरियां यहाँ पे रखी हुई हैं, थिनर यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए एक साथ में। या तो इसमें इनको पार्टीशन करना चाहिए था, दोनों ही मिक्सअप करके जो रखे हुए हैं, तो इनको निर्देश दिए जाएंगे कि इसको आप अलग अलग करें और वो अखाद्य सामग्री जो है खाद्य सामग्रियों के साथ में नहीं रखी जाती है। और जिस तरीके से ये पिंड खजूर अभी लगातार ठेलों के ऊपर देखने के लिए मिल रहे हैं, संभवतः हो सकता है वो यहीं से जा रहे हों, क्योंकि काफ़ी सारे ढेर जो है वो ठेले के ऊपर लगे हुए रहते हैं और हो सकता है ये पुराने हों एक्सपायर डेट ने के बाद में, और इनके ऊपर जो नए बोरे लगा के और उनके ऊपर नई तारीखें चिपकाई गई हैं। अच्छा सर, कितना पिन खजूर यहाँ पर अभी मौजूद? अभी करीबन 30-30 किलो के जो है 400 कट्टे तो दिखाई दे रहे हैं अंदाजन, और अभी काउंटिंग जारी है इसके अंदर। ये सभी माल को भी जब्त किया जाएगा। पिन खजूरी है सर या किसी और चीज़ खाद्य पदार्थ? मेनली ये पिंड खजूरी है यहाँ पे। सर, पिन खजूर जो मार्केट में ठेले वगैरह में बिकते हैं, तो उनके लिए क्या कदम रहेगा खाद्य पदार्थ? उनके लिए भी हम लोग पूरे निर्देश जारी करेंगे कि जिसने भी अगर यहाँ से खरीदा हो तो इनको तुरंत अभी वापस करें, जब तक इसकी पुष्टि नहीं हो जाती है। अगर इसकी पुष्टि हो जाती है उसके बाद में अगर ये सही पाया जाता है तब आप विक्रय करें, अन्यथा जन स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी समस्या भी हो सकती है। अपनी सफाई मीडिया के समक्ष पेश करते हुए फर्म संचालक मोहम्मद वासित ने कहा कि हम माल आगे से मंगवाते हैं, जिसके बिल भी हमारे पास मौजूद है। इसके साथ ही पैकिंग डेट सभी पैकेट पर लिखी हुई है। मैं नेशनल फ्रूट कंपनी का प्रोप्राइटर मोहम्मद वासिक बोल रहा हूँ। मैंने ये माल राजकोट से मंगाया है और राजकोट वाली पार्टी इसको इराक से मंगाती है और उसके थ्रू हमारे पास माल आता है। उसका हमारे पास पूरा GST बिल हैगा और सबके ऊपर पैकिंग डेट्स लिखी हुई है। किसी की शिकायत के द्वारा सारे यहाँ आए हैं, तो पूरा माल, पूरा नीमच के अंदर जो माल है वो मेरे द्वारा नहीं बेचा गया है। यहाँ पे सूर्या वाला भी है, RS एजेंसी भी है, परवीन एजेंसी भी है, उन सब के द्वारा माल बेचा गया है। इसके अंदर एक डेट की स्लिप और लगाई गई है, डेट 6 महीने के बाद नई डेट लगाई गई है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर, वो मेरे को किसी व्यापारी ने भेजा था कि ये बेचो, ये माल मंगाना है, तो वो सैंपल के लिए आया था, वो हमने माल मंगाया ही नहीं है। तो सर, वो आप सेल करते हो उस माल को या फिर? नहीं, आज ही आया था, उन्होंने सैंपल के लिए मंगवाया था। क्योंकि इसमें क्या प्रोसेस रहती है? आप उसको चेक करते हो या फिर ऐसे ऐसे स्टॉक कर लेते हो, मार्केट में सेल कर देते हो? नहीं, हम चेक करके सेल करते हैं। ये जो दूसरे कट्टे पाए जा रहे हैं, इस पे ओरिजिन इराक लिखा गया है, मतलब ये इराक से मंगाया गया है, लेकिन इसमें कोई इम्पोर्ट का, कोई इम्पोर्टेड बाय ये लिखा हुआ नहीं है, क्या पूरा मामला है? इराक से माल आता कंटेनर के अंदर ये कट्टे ऐसे कैसे पैक आते हैं, वहाँ से सामने वाली पार्टी हमें यहाँ भेजती है, कमलेट ट्रेडर्स। अच्छा, आप इराक से माल मंगवाते हैं तो क्या इसकी सूचना आपको रसीद वगैरह जो प्रशासन? हम नहीं मंगाते, हम राजकोट से मंगाते हैं। अच्छा, व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ देखा गया है कि और जो हमने बताया सीमेंट के कट्टे वगैरह रखे गए, तो खाद्य सामग्री के अलावा ये गोडाउन मेरा बड़ा है, उसमें अलग अलग पार्टीशन है, उसमें आप देख सकते हो पूरा पार्टीशन में अलग अलग करा हुआ है।